पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीवमुपास्महे। संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां समवेतानां भवतां भवतीनां च स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरन् अहमस्मि वेङ्कटेश शर्मा। जानन्त्येव तत्र भवन्तः यत् इदानीं बहुदिनेभ्यः वयं सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणम् अधिकृत्य स्वाध्यायशीलाः स्मः। तत्र अद्य वयं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रम् आरभ्य सप्तम्यर्थ निर्वचने निर्वचन प्रवृत्तिमुखः स्मः। मित्रों, हम लोग कल है सप्तम्यर्थ निर्वचन विषयक स्वाध्याय के क्रम में सप्तम्य अधिकरणे च इस सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय में आप लोगों का बहुत योगदान रहा और उसका प्रकाशन आपकी जिज्ञासाओं से होता है। कुछ लोगों की कुछ जिज्ञासाएं थीं। एक हमारे पूर्व परिचित या हमारे छात्र ने अपनी जिज्ञासा रखी है कि केसेषु चमरीं हन्ति, ये निमित्तात् कर्मयोगे इस वार्तिक का उदाहरण स्वरूप जो तृतीय उदाहरण है जिसे एक कारिका के माध्यम से भगवत दीक्षित ने यहाँ उपस्थापित किया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो आइए हम केसेषु चमरीं हन्ति इस उदाहरण को समझें। ये निमित्तात् कर्मयोगे इस वार्तिक का उदाहरण है। निमित्तात् कर्मयोगे के वार्तिक के उदाहरण को समझने से पहले हमें निमित्तात् कर्मयोगे इस वार्तिक के अर्थ को समझना परमावश्यक होगा। तो यहाँ निमित्त शब्द फल प्रयोजक परक है, हेतु परक है। और हेतु से यहाँ फल लिया गया, फलमपि है हेतु कहा गया, फल को भी हेतु कहा गया है। तो ये इष्ट साधनता ग्रह के ज्ञान का विषय है। इष्ट साधनता ज्ञान के रूप में ये क्रिया में प्रवृत्त करता है। चमरी संबंधी केश प्रापणम मदिष्ट साधनम, चमरी केश प्रापणम मदिष्ट साधनम, ऐसा किसी को इष्ट साधनता ग्रह है और इससे प्रेरित होकर प्रवर्तना प्राप्त कर वह चमरी हनन में प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए केश जो है उसमें निमित्त है, फल है, हनन क्रिया का वह फल है।
और फलवाचक प्रातिपदिक से फल का यदि क्रिया का कर्म के साथ योग हो तो फलवाचक प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति होती है। यही इस वार्तिक का स्वारस्य है, अर्थ है। अब उसका यहाँ समन्वय करके देखें। हननक, यहाँ हननक क्रिया है, फलवाचक शब्द प्रातिपदिक यहाँ केस है, और उसी में इष्ट साधनता ग्रह के कारण इष्ट साधनता ज्ञानपूर्वक वह हनन मृग चमरी हनन में प्रवृत्त कर रहा है। प्रवृत्ति के चमरी हनन, चमरी कर्मक हननक क्रिया में जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का प्रयोजक केस है। प्रयोजक होने से, क्रिया में प्रयोजक होने से वह हेतु है, फलबोधक पद है। तो फलबोधक पद से पंचमी विभक्ति होती है। कब पंचमी विभक्ति होती है? जब क्रिया के कर्म के साथ उसका संयोग समवाय अन्यतर संबंध हो, संयोग संबंध हो अथवा समवाय संबंध हो। इन दोनों में से किसी एक संबंध से ये जो फलवाचक पद है उसका क्रिया के कर्म के साथ यदि योग हो, संबंध हो, तो फलवाचक प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति होती है। यही वार्तिक का अर्थ है, तात्पर्य है, और वो इसमें पूर्ण रूप से घटित है। फलवाचक पद प्रातिपदिक, फलवाचक प्रातिपदिक केस, और वह हेतुवाचक भी है। उसका हननक क्रिया के कर्म जो चमरी है उसके साथ समवाय संबंध है। केस चमरी का अवयव है, चमरी उसका अवयवी है। अवयवा अवयविनो समवायः, समवाय संबंध है। इसलिए समवाय संबंध से फल जो है वो क्रिया के कर्म के साथ युक्त है, संबंधित है, संबद्ध है। इसलिए उससे पंचमी विभक्ति हो, सप्तमी विभक्ति होगी। तो केशेषु चमरीम हंति, ऐसा प्रयोग बना है और इसका यह उदाहरण है। आगे हम आगे के सूत्र पर विचार करें। यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस सूत्र में 4 पद हैं। यस्य षष्ठ्यंत पद है, च अव्ययबोधक पद है, निपात है, भावेन तृतीयांत है, और भावलक्षणम समस्त प्रथमांत पद है। ये भावलक्षणम घटक पद घटक जो भाव पद है और भावेन जो तृतीयांत पद है, ये दोनों ही पद क्रियावाचक पद हैं। क्रियावाचक पद हैं दोनों, और ये क्रिया स्वतंत्र कहीं रहती नहीं है। ये तो कर्ताश्रया होती है, कर्त्राश्रया होती है, अथवा कर्माश्रया होती है, कर्तृनिष्ठ होती है अथवा कर्मनिष्ठ होती है। तो अब यस्य भावेन भावलक्षणम, तो यस्य क्रियया, भाव दोनों क्रियावाचक पद हैं। एक, और यहाँ भावलक्षणम में भावस्य लक्षणम भावलक्षणम। अब भावलक्षणम पद घटक जो लक्षणम पद है वो लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम ज्ञापकम, ज्ञापक अर्थ का बोधक है वह। तो इसमें 2 क्रिया में एक क्रिया तो लक्षक है, ज्ञापक है, और दूसरी क्रिया लक्ष्य है, ज्ञाप्य है, सूच्य है, और एक सूचक है। ये दोनों क्रियाओं में अंतर है। तो कर्ता में रहने वाली क्रिया अथवा कर्म में रहने वाली क्रिया, दोनों में कोई भी क्रिया के द्वारा क्रियांतर, क्रिया से यहाँ क्रिया का काल लेना चाहिए, क्रिया का काल। तो कर्तृनिष्ठ क्रिया अथवा कर्मनिष्ठ क्रिया का जो काल है उस काल से क्रियांतर का काल लक्षित होता हो, सूचित होता हो, ज्ञाप्य हो, लक्ष्य हो, अविलक्षित होता हो, तो ये लक्षक, एक ज्ञापक बोधक जो क्रिया है उस क्रिया के वाचक जो कृदंत प्रातिपदिक है, क्योंकि यहाँ क्रियांतर क्रिया का ही प्रयोग होगा। यहाँ तिङन्तिया क्रिया का प्रयोग इस सूत्र के लक्ष्य के घटक वाक्य में वो नहीं आ पाएगा। इसलिए, और क्रिया का जो आश्रय कर्ता या कर्म, ये दोनों में ही सप्तमी विभक्ति होती है। इस बात को ध्यान में रखकर आचार्य इस सूत्र का अर्थ करते हैं। क्रियया
यस्य क्रियया यस्य कर्तुः कर्मणो वा, जिस कर्ता या कर्म में होने वाली क्रिया से क्रियांतर लक्ष्य हो, लक्षित होता हो, ज्ञापित होता हो, सूचित होता हो, ततः वह, ततः से यहाँ दोनों लेंगे, क्रिया को भी लेंगे और क्रिया के आश्रय कर्ता और कर्म को भी लेंगे। इन दोनों से सप्तमी विभक्ति होती है। यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। अब यहाँ परिस्थिति यह होती है, इसके उदाहरण के तरफ जाने से पहले हम उदाहरण वाक्य के परिवेश को समझें, उसकी परिस्थिति को समझें। किस परिस्थिति में इसके उदाहरण स्वरूप वाक्य का प्रयोग होता है। होता यह है कि एक क्रिया का काल हमें ज्ञात है और दूसरी क्रिया के काल को हमारे लिए ज्ञाप्य है, उसको जानना है, और इससे संबंधित जिज्ञासा होती है कि वह क्रिया कब हुई, किस काल में हुई। जैसे देवदत्तः सूर्यः यानी तमोनाशः कदा जातः, तमोनाशः कदा जातः, तम का नाश कब हुआ, यह प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर में है कि उदिते सूर्ये तमोनाशः। अब यहाँ उदय से सूर्योदय काल को लेना है। उदिते सूर्ये, सूर्य में होने वाली जो उदय क्रिया, उत्सर्ग पूर्वक इन धात्वर्थ व्यापार भूता क्रिया, अब वो आक्ता प्रत्यय होकर के वो तिगंतिया क्रिया है यहाँ, तो वो कृदंतिया क्रिया है के रूप में प्रयुक्त है। तो सूर्य के उदय का जो काल है, उसी काल में तम का नाश होता है। सूर्य का, तो यहाँ कर्ता जो सूर्य है, उदयनक उत्सर्गपूर्वक ऐन इन अथवा अय धात्वर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार का आश्रयभूत जो कर्ता सूर्य है अथवा आदित्य है, उसमें होने वाली क्रिया का काल जब है, जब सूर्योदय होता हो, और जो ही सूर्योदय होता है अंधकार का नाश हो जाता है, तम का नाश हो जाता है। तो कदा तमो नाश है, तो उदिते सूर्ये। तो यहाँ एक क्रिया से सूर्य स्वरूप व्यापाराश्रय कर्तृनिष्ठ उदयनक क्रिया से ये तमोनाशक क्रिया का काल ज्ञाप्य है, उसको सूचित करना है और सूचित भी हो रहा है। तो लक्षक क्रिया या लक्षणभूत क्रिया, भूता क्रिया, ये उदयनक क्रिया है, और लक्ष्यभूत क्रिया यहाँ तमोनाशक क्रिया है, तम कर्मक नाशक क्रिया है, जो इसके द्वारा ज्ञाप्य है, सूच्य है, बोध्य है। तो ये जो कर्तृनिष्ठ क्रिया का वाचक जो प्रातिपदिक है और उस क्रिया के आश्रयभूत जो प्रातिपदिक है आदित्य, ये दोनों से ही सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो उदिते सूर्ये तमोनाशः। इसी तरह से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे गोसु, यहाँ उन्होंने दिया है गोसु दुह्यमानाशु गतः देवदत्तः कदा गतः। और देवदत्त के गमन काल का से काल विषयक यह प्रश्न है, जिज्ञासा है, देवदत्त कब गया। ये एक जिज्ञासा का स्वरूप है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा है किसी की, और इच्छा बोधक यह वाक्य है। तो अब देवदत्तः कदा गतः, देवदत्त के गमन का जो काल है तद्विषय ने यह इच्छा है, जिसका समाधान, जिसका ज्ञापन किससे होता है। गोसु दुह्यमानासु, गोसु दुह्यमानासु। अब ये दुह्यमाना दोहनक क्रिया का वाचक शब्द है, दोहनक क्रिया। और वो दोहनक क्रिया का कर्म कौन है, गायें हैं।
ये दुहिमाना दोहनक क्रिया गोनिष्ठा क्रिया है, कर्माश्रया क्रिया है। तो कर्माश्रया क्रिया पहले से हमें ज्ञात है। गाय कब दूही जाती है? 2 बार, 1 बार, 4 बार, 5 बार। लोगों को पता है कि इस टाइम में फला व्यक्ति गाय दूहता है, और जिसको ये बताना है, जिसकी जिज्ञासा है, उसको भी पता है कि गाय इस समय में दूही जाती है। इसलिए उसी को लक्षक बनाकर और उसको लक्ष्य माने ज्ञाप्य का बोध कराना है उसे। इसलिए गोसु दुहिमाना सुगतः, तो ये कर्म है गो, उसमें होने वाली तदाश्रया क्रिया है दोहनक क्रिया, जो जिसका काल पहले से ज्ञात है। तो ये ज्ञात काला क्रिया है, और ज्ञात काला क्रिया से अज्ञात काला क्रिया के काल का बोध कराना ये ज्ञाप्य है। ये ज्ञापक है और वह ज्ञाप्य है। तो ये यदि कर्ता या कर्मनिष्ठ जो क्रिया है, उस क्रिया का आधारभूत जो काल है, उस काल, वह काल यदि किसी अन्य क्रियांतर के काल का यदि वह बोधक हो, ज्ञापक हो, या क्रियांतर का काल इससे ज्ञाप्य हो, तो ज्ञापक भूता जो क्रिया है और उस क्रिया का आश्रय जो कर्ता या कर्म है, उसमें सप्तमी भक्ति होती है। तो यहाँ ज्ञाप्या क्रिया है गमनक, ज्ञाप्य है गमन काल, देवदत्त निष्ठ जो गमनक क्रिया है तत्काल यहाँ ज्ञाप्य है, और ज्ञापक है गो निष्ठ जो गोनिष्ठ जो ये दोहनक क्रिया का, उसका जो आधारभूत काल वह ज्ञापक है। तो ये क्रिया के आश्रयभूत जो कर्म है और ये क्रिया, ये दोनों के वाचक प्रातिपदिक से सप्तमी भक्ति हो जाएगी। तो गोसु दुह्यमाना सुगतः, ये कर्तृभूता कर्त्राश्रया क्रिया का उदाहरण भी हम लोगों ने उदिते सूर्य अथवा आदित्य तमोनाशः पढ़ चुके हैं। एक और भी समझ सकते हैं, एक और उदाहरण से। ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः। अब कश्चन अमुकः जनः कदा गतः, ये जिज्ञासा है। अर्थात किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति गया है, उसके कब गया, उसके गमन के काल विषयनी किसी की इच्छा है, ज्ञातुम इच्छा है, काल के ज्ञान प्राप्त करने की किसी की इच्छा है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। उस इच्छा, ज्ञातुम इच्छा का वाचक यह वाक्य है, जिसका उत्तर है ब्राह्मणेषु अधियानेषु। तो यहाँ अध्ययनक क्रिया है, अध्ययनक क्रिया का आश्रय ब्राह्मण है, ब्राह्मण अध्ययन करता है। तो वो अध्ययनक क्रिया कर्त्राश्रया क्रिया है। तो कर्त्राश्रया क्रिया का काल से यदि क्रियांतर के काल ज्ञाप्य हो, तो ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध दोनों में है। ये ज्ञापक क्रिया है कर्त्राश्रया क्रिया। तो कर्त्राश्रया क्रिया और कर्त्राश्रया और वो क्रिया का जो आश्रयभूत करता है, ये दोनों के वाचक प्रातिपदिकों से सप्तमी भक्ति हो जाती है। तो अधियान, अधियान जो यह अध्ययन वाचक कृदंती ये क्रियावाचक पद है, वह उससे और उसके आश्रयभूत जो ब्राह्मण है वाचक पद है, उससे प्रातिपदिक है, उससे दोनों से ही सप्तमी भक्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, अर्थात उसका गमन काल है ब्राह्मणों के अध्ययन का काल। ब्राह्मण लोग जिस समय वेदाध्ययन करते हैं, स्वस्ति वाचन आदि करते हैं, उसी समय वो व्यक्ति गया है, उसके गमन का काल वही है। और इनके अध्ययन का काल लोगों को पता है। जो जिज्ञासु है, जो गमन काल विषयनी जिसकी इच्छा है, ज्ञातुम इच्छा है, उसे ब्राह्मण के अध्ययन के काल पता है, इसलिए उसी से उसका परिच्छेदन कर रहा है, उसको बतला रहा है कि इस समय में वो गया। अब गोसु दुहिमाना सुगत। अब आगे एक वार्तिक है, अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च। अब
यहाँ अर्ह शब्द है, अर्ह शब्द योग्यवाचक है। तो यहाँ योग्यता से संबंध है, किसी क्रिया के करने की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य। इसलिए अर्हाणाम कर्तृत्वे, कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया के आश्रय को कहते हैं। तो जो क्रिया को करने में समर्थ है उसको अर्हकर्ता कहते हैं, अर्हकर्ता। और जो करने में असमर्थ है, क्रिया को करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है, क्षमता नहीं है, वो क्या है? अनर्ह है, अनर्हकर्ता है वो। और तो ये है अर्हाणाम कर्तृत्व, जो क्रिया के को संपन्न करने में समर्थ हैं वो अर्ह हैं। और वो यदि कर्ता हों तो क्रियाबोधक जो पद है उसमें सप्तमी भक्ति होती है, और क्रिया का जो आश्रय भूत जो अर्ह करता है उसमें भी सप्तमी भक्ति होती है। एक दूसरा है अनर्हाणाम अकर्तृत्व, जो अनर्ह है, क्रिया को करने में समर्थ नहीं है, और समर्थ नहीं है तो हम उनको असमर्थ है तो हम उनको असमर्थ ही कहना चाह रहे हैं। उनमें कर्तृत्व को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये इस क्रिया के कर्ता हो सकते हैं। इस परिस्थिति में भी जो अनर्ह कर्ता बोधक प्रातिपदिक है उससे सप्तमी भक्ति होती है, और उसके कर्तृत्वाभाव का बोधक जो पद है उससे भी सप्तमी भक्ति होती है। दो हो गए। और एक ही वाक्य से दो उदाहरणों को और बतलाना चाहते हैं आचार्य। वो क्या? तद्वैपरीत्ये, ये दोनों जो हम पहले बता चुके, इनमें व्युत्क्रम भी यदि हो, अर्ह में अकर्तृत्व बतलाया जा रहा हो वाक्य के द्वारा, और अनर्ह में कर्तृत्व बतलाया जा सकता है। जो कर्ता कार्य को, क्रिया को करने में के योग्य नहीं है लेकिन उसमें कर्तृत्व बतलाया जा रहा हो जिस वाक्य से, और जो कार्य को करने में सक्षम है, समर्थ है, उसमें अकर्तृत्व बतलाया जा रहा हो, तो ये हुआ वैपरीत्य। इसी को वैपरीत्य भाव कहते हैं। अयोग्य को में जो जिस कार्य के योग्य नहीं हो उसको उस कार्य का योग्य बतलाना, और जो जिस कार्य का योग्य है उस कार्य के अयोग्य बतलाना, यही वैपरीत्य हुआ। तो ये चारों ही परिस्थितियों में क्रिया और क्रियाश्रय, ये दोनों में सप्तमी भक्ति होती है। ये बतलाने में इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। इसका इसको उदाहरण से समझें। अर्हाणाम कर्तृत्व, अनर्हाणाम अकर्तृत्व, और तद्वैपरीत्ये च। तद्वैपरीत्य से दो वाक्य बन जाएगा। अर्हाणाम अकर्तृत्व, अनर्हाणाम कर्तृत्व। अर्हाणाम अकर्तृत्व तो अर्हवाचक जो प्रातिपदिक है उससे भी सप्तमी भक्ति हो जाएगी, और उसका कर्तृत्व अभाव बोधक जो पद है उससे भी सप्तमी भक्ति होगी। और अर्हाणाम अकर्तृत्व, अर्हाणाम अनर्हाणाम कर्तृत्व, तो ऐसा कर्तृत्व बोधक जो है और जो अनर्ह बोधक है दोनों से सप्तमी भक्ति हो जाएगी। ये चार उदाहरण इस वार्तिक से बन सकेंगे। वो चारों का उदाहरणों उन्होंने उपस्थापित किया है। सत्सु तरत्सु असंतः आशते। सत, सज्जनों के लिए सत शब्द का प्रयोग हुआ है। सत संतः सज्जनः तेषु सत्सु। तो सत्सु ये क्या करते हैं? सत, इनमें किस किस काम की योग्यता है, किस क्रिया की योग्यता है? तो ये भवसागर से तरण की योग्यता इनमें है। भवसागर से तरण की योग्यता संतों में है। तो ये अर्ह करता है। तरण रूपी जो क्रिया, उस क्रिया के ये योग्य है, क्रिया के संपादन में ये योग्य हैं, समर्थ हैं। इनके पास, इन्होंने इतना अपने कर्मों से, अपने क्रियाओं के बल पर इतना पुण्य अर्जन किया है कि इनका इस भवसागर से तर जाएंगे, पार पा जाएंगे। तो ये योग्य, तरण क्रिया में योग्य करता है। इसलिए
अर्ह कर्तृबोधक जो पद है, प्रातिपदिक है, उससे सप्तमी विभक्ति होगी। और वो जिस क्रिया को करने में संपन्न अति समर्थ है, सक्षम है, उस क्रिया के वाचक प्रातिपदिक से भी सप्तमी विभक्ति होगी। वो कृदंत या क्रिया होगी। प्रातिपदिक दूसरी क्रिया सप्तमी विभक्ति तिङन धातु से नहीं हो सकती, वो तो जो क्रियावाचक प्रातिपदिक से होगी सप्तमी विभक्ति। इसलिए तरतीति, तरंतीति, तरंतीति, तरत, तरतः, तरन्तः, तरं तरन्तौ तरन्तः, तेषु तरत्सु, ऐसा है। तो यहाँ क्रियावाचक जो प्रातिपदिक है, कृदंत प्रातिपदिक, उससे भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और क्रिया को संपादन करने में जो समर्थ अर्ह जो कारक है, तदवाचक प्रातिपदिक से भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो सत्सु तरत्सु असंतः आसते, जो असंत हैं वो यहीं रह जाते हैं, वो उनमें तरण क्रिया का सामर्थ्य नहीं होने से वो यहीं रह जाते हैं, भवसागर को पार, भवसागर संसार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आगे ये तो पहला का उदाहरण है, अर्ह क्रिया का उदाहरण, क्रिया को संपादन में जो अर्ह हैं उनका उदाहरण है। अनर्हाणाम अकर्तृत्व का उदाहरण आगे दे रहे हैं। असत्सु तिष्ठत्सु संतस्तरन्ति, असत्सु तिष्ठत्सु संतस्तरन्ति, न संतः असंतः तेषु असत्सु। जो असज्जन हैं उन्होंने कभी पुण्य कार्य किया ही नहीं है। इस भवसागर से पार उतरने के लिए जो साधनभूत जो सत्कर्म है, वेद विहित कर्म हैं, उन कर्मों का संपादन करने का सामर्थ्य उनमें या तो हुआ ही नहीं, या तो उन्होंने किया ही नहीं। और नहीं भी किया तब भी सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि वो सामर्थ्य कुछ आंतरिक भी सामर्थ्य होता है, कुछ बाह्य भी सामर्थ्य होता है। तो आंतर सामर्थ्य के मन की शुद्धि के अभाव में उनकी क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हुई, इसीलिए वो पुण्यार्जन नहीं किए। परिणामस्वरूप उनमें ये भवसागर तरण क्रिया की अर्हता उनमें नहीं थी। तो अर्हता नहीं होने से वो अनर्ह करता है, और उसका बोधक क्रियापद है अतरत। अतरत माने तरणक क्रिया भाव, तरणक क्रिया का अभाव। ये दोनों, ये तरणक क्रिया का अभाव बोधक एक पद है, और एक तरण क्रिया में असामर्थ्य कर्तृबोधक पद है। ये दोनों से ही सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो असत्सु, असत्सु, हाँ, वो यहीं रह जाते हैं। जो असंत हैं वो तो भवसागर से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वह साधन ही नहीं है। तो वो यहीं रह जाते हैं, उनकी यही स्थिति रह जाती है, मर्त्यलोक में ही। तो असत्सु तिष्ठत्सु, वो यहीं रह जाते हैं। वो तिष्ठनक क्रिया, स्थिति रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया का वाचक जो तिष्ठत पद है, प्रातिपदिक है, उससे कृदंत प्रातिपदिक, उससे सप्तमी विभक्ति हो। और ये तरणक क्रिया में जो असमर्थ हैं, अनर्ह करता है, तद्बोधक प्रातिपदिक से भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो असत्सु तिष्ठत्सु किंतु संतस्तु तरंती, वो यहीं रह जाते हैं, फिर भी वो ऊपर चले जाते हैं। ये दोनों जो दो वाक्य इससे बने थे, अर्हकर्ता से संबंधित और उससे क्रिया से, उसकी क्रिया से संबंधित, एक अनर्हकर्ता से संबंधित और उसकी क्रिया से संबंधित, दोनों के उदाहरण हो गए। अब दो उदाहरण तद वैपरीत्य से होंगे। वो वैपरीत्य क्या है? जो अनर्ह है, जो अर्ह है, उसमें तरण कर्तृत्व भाव वाक्य के द्वारा बतलाना, और जो अनर्ह है उसमें तरण कर्तृत्व बतलाना। ऐसा जो वाक्य है वो उसका उदाहरण होगा। तो ये सत्सु तिष्ठत्सु असंतस तरंती, जो सज्जन हैं उनकी स्थिति यहीं रह जाती है। वो भवसागर से, मर्त्यलोक से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। भव रूपी, संसार रूपी जो सागर है, इसको पार नहीं कर पाते हैं, यहीं संसार में ही रह जाते हैं। वैपरीत्य हो गया। उन्होंने पुण्य संपादन किया है, वैदिक कर्मों का वो शिष्ट हैं, अभिगीत शिष्टाचार
का संपादन उन्होंने किया है, तो वो शिष्ट होने के कारण उन्होंने आजीवन वैदिक कर्मों का निर्वाह किया है। परिणाम स्वरूप उन्हें संसार सागर से तरण की योग्यता है, उसके लिए समुचित करता है, समर्थ करता है, तो उनको तो पार हो जाना चाहिए था। लेकिन वैपरीत्य यहाँ दिखाना है। सत्सु तिष्ठत्सु, वो पार न पा करके संसार में ही रह जाते हैं, किंतु जो असज्जन हैं वो तरंती, असंतः तरंती, वो तर जाते हैं, संसार से ऊपर उठ जाते हैं एक। और जो असत हैं वो तर जाते हैं। इसका उदाहरण है जिनके पास संसार सागर से उठने के लिए वेद विहित पुण्यजनक कर्मों का संपादन का सामर्थ्य एकमात्र कारण है, वो जिनमें नहीं है, वो अनर्ह करता है। वो अनर्ह व्यक्ति का संसार से पार कर जाना ये वैपरीत्य है। तो इसका उदाहरण है असत्सु तरत्सु, जो असज्जन हैं, जिनके पास कोई वेद विहित कर्म से जन्य पुण्य का अर्जन नहीं है, जो संसार रूपी सागर से पार होने का साधन है, नौका है, उसके अभाव में भी इसलिए वो अनर्ह करता है। वो साधन उनके पास नहीं, इसलिए क्रिया की सिद्धि वो नहीं कर सकते। क्रिया के सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक कारक है उसका बल संबल उनके पास नहीं है। तथापि तद वैपरीत्य के आधार पर दिखाना है यहाँ। तो असत्सु तरत्सु, वो तर जाते हैं। तो यहाँ पर क्रियावाचक जो प्रातिपदिक कृदंत प्रातिपदिक है उससे और क्रियाश्रय जो करता है उससे, दोनों भी पदों से प्रातिपदिकों से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो असत्सु तरत्सु। और ये संतस तरंती में संतः में तो वो करता है, उक्त करता है, इसलिए प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। यहाँ जितने भी हैं तिष्ठत, संतस तरंती, असंतस तरंती, संतस तिष्ठन्ति, ये सब प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति सब जगह हुई है। आगे षष्ठी चानादरे सूत्र है। षष्ठी चानादरे सूत्र में ये 3 पद हैं। षष्ठी प्रथमांत पद है, विधेय बोधक पद है, च अव्यय बोधक पद है, और अनादरे सप्तम्यंत पद है। यहाँ यस्य च भावे न भाव लक्षणम संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन यहाँ होता है। पूरा का पूरा सूत्र आता है। और सप्तम अधिकरणे च से सप्तमी पद भी विधेय बोधक पद भी आता है। अब यहाँ भी जस्य च भावे न भाव लक्षणम, एक 2 क्रिया यहाँ होगी, एक ज्ञाप्य क्रिया होगी, एक ज्ञापकक क्रिया होगी, एक लक्ष्य क्रिया होगी, एक लक्ष्यकक क्रिया होगी। तो लक्ष्यकक क्रिया जो होगी वो कर्त्राश्रय अथवा कर्माश्रय होनी चाहिए। तो अब यहाँ और अनादर भी गम्यमान होना चाहिए। अनादर गम्यमान हो तभी ये कार्य होता है। अब इसको उदाहरण से, हाँ, सूत्र का अर्थ हुआ कि कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से यदि क्रियांतर ज्ञाप्य हो और अनादर गम्यमान हो तो ज्ञापक जो क्रिया है तदवाचक प्रातिपदिक से और तदाश्रय प्रातिपदिक से, क्रिया के आश्रय प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति होती है। कब? जब क्रिया के कर्ता के प्रति अनादर गम्यमान हो। और षष्ठी विभक्ति भी होती है, दोनों ही विभक्तियां होती हैं। तो षष्ठी विभक्ति तो यहाँ पहले से प्राप्त है, उसमें सप्तमी विभक्ति का ही विधान करके, और ये वैकल्पिक सप्तमी नित्य प्राप्त है, केवल षष्ठ्यंत प्रयोग ही हो सकता था। उसके आधार पर ये संबंध सामान्य में ये सप्तम्यंत प्रयोग भी करने के लिए इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। तो चलें हम आगे बढ़ें, ये उदाहरण से इसको समझें। अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम में वस्तः, भावलक्षण से ही उनका तात्पर्य है कि क्रिया से, एक क्रिया से क्रियांतर लक्षित हो तो लक्षक वाचक जो क्रिया है उससे और उसके आश्रयभूत जो करता है उससे, ये दोनों से सप्तमी विभक्ति होती है। कब? और षष्ठी विभक्ति भी होती है जब अनादर गम्यमान हो, लक्षक क्रिया के आश्रयभूत कर्ता के प्रति अनादर गम्यमान हो, तब ऐसा होता है।
अब कहीं किसी परिवार से कोई व्यक्ति संन्यास्त हो गया, संन्यास्तवान, संन्यास ग्रहण कर लिया, घर परिवार से उसको वैराग्य हो गया, सबको छोड़कर वह सन्यासी बन गया। कोई उसके यहाँ उसका शुभचिंतक कभी कोई आया, उसके बारे में पूछा, किसी ने कहा कि नहीं वो तो सन्यासी हो गए, इन सबों को रोते बिलखते छोड़ करके। प्रश्न किया, कदा संन्यास्तवान, कदा संन्यास्तवान? उत्तर है, रुदति पुत्रे, रुदतो वा पुत्रे। रुदन क्रिया का कोई कर्ता होना चाहिए, तो हम उसका अध्याहार करेंगे। पुत्रे रुदति, पुत्रस्य रुदतः। रोदन, ये रुदन क्रिया है, रोदन क्रिया है, और क्रिया का आश्रय जो होगा वो पुत्र है, उसका पारिवारिक जन है, जिसके प्रति अनादर का भाव दिखाकर और वो संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये षष्ठी चानादरे। अब यहाँ पुत्र निष्ठ जो रोदन क्रिया है उसका जो काल है, उससे अभिलक्षित जो है वो प्रव्रजन क्रिया का काल है। जो लक्ष्य है, अभिलक्ष्य है, ज्ञाप्य है, सूच्य है। तो सूचक जो क्रिया है, तद्वाचक जो प्रातिपदिक है, उससे षष्ठी सप्तमी भक्ति होगी और षष्ठी भक्ति भी होगी। अनादर का आधिक्य गम्यमान रहने पर तो अनादर तो किया, संसारी सब व्यर्थ है, ये दुनिया, बाल बच्चा सब बेकार के, सबके प्रति अनादर दिखाया और घर द्वार छोड़कर चला गया। तो अनादर भी गम्यमान है यहाँ। तो लक्षक भूत जो क्रिया है रोदनक क्रिया, उसका वाचक जो प्रातिपदिक है कृदंती प्रातिपदिक रुदत, उससे षष्ठी भक्ति हो गई, सप्तमी भक्ति भी हो गई। तो पुत्रस्य रुदतस्य रुदतः पुत्रस्य अथवा पुत्रस्य रुदतः पुत्रे रुदति प्राब्राजीत, संन्यास्तवान, संन्यास ग्रहण कर लिया, इसका उदाहरण है। रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यास्तवान इत्यर्थः, इसका विवरण वाक्य है। यह जो उदाहरणभूत जो वाक्य है उसका विवरण वाक्य, इसके अर्थ को बतलाने वाला वाक्यांतर है कौन? रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यास्तवान इत्यर्थः, ये है। आगे सूत्र है, स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च। इस सूत्र से भी षष्ठी और सप्तमी ये दोनों विभक्तियों का विधान करने में सूत्र प्रवृत्त है। इसलिए षष्ठी जो विधेय बोधक पद है, षष्ठी चानादरे से उसका अनुवर्तन करेंगे और सप्तम अधिकरणे च से सप्तमी प्रथमांत विधेय बोधक पद का भी अनुवर्तन करेंगे। ये दोनों ही विधेय हैं सूत्र के द्वारा। और ये एक पदात्मक द्विपदात्मक वाक्य है। च इसमें अव्यय है और बाकी जो स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च, ये तृतीयांत समस्त पद है। इसमें हम समास को की व्युत्पत्ति जानना चाहें तो विग्रह करेंगे। स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभुश्च और प्रसूतश्च इति स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूता तै साक्षी स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैः। अब यहाँ पर सप्तमी और षष्ठी ये दोनों विधेय बोधक पद हैं, तो ये भी योगे, ये 7 हैं परिगणन में, ये 7 हैं, तो ये भी सप्तभी योगे। आचार्य ने सूत्रार्थ वाक्य यानी वृत्ति में स्पष्ट कर दिया, ये भी सप्तभी योगे, ये 7 ही हैं इनके योग में। तो इन 7 के योग में षष्ठी और सप्तमी भक्ति होती है, षष्ठी भक्ति भी होती है और सप्तमी भक्ति भी होती है। यद्यपि यहाँ स्वस्वामी, यहाँ संबंध सामान्य में षष्ठी भक्ति प्राप्त है पहले से,
षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। वो नित्य जो प्राप्त केवल षष्ठ्यंत प्रयोग होता है इसमें, उसको षष्ठ्यंत और सप्तम्यंत दोनों तरह के प्रयोग के को देख करके इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। इन पदों के योग में जहाँ केवल संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, वहाँ सप्तमी विभक्ति भी देख करके वाङ्मय में प्रयुक्त पदों को, लक्ष्य चक्षुष्क हैं, सारे लक्ष्य उनको पता है आचार्यों को, इसलिए इनकी उत्पत्ति के लिए इनके अन्वाख्यान को ध्यान में रखकर उन्होंने षष्ठी शेषे से षष्ठी प्राप्त रहने पर भी पुनः सप्तम्यंत प्रयोग का अन्वाख्यान के लिए इस सूत्र का प्रणयन किया है, प्रवर्तन किया है। इसलिए षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम, यहाँ पहले षष्ठी शेषे से षष्ठी ही प्राप्त थी। पाक्षिक सप्तम्यर्थ वचनम, एक पक्ष में सप्तम्यंत प्रयोग भी हो, ये तदर्थ इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है, प्रणयन हुआ है। उदाहरण है गवाम गोसुवा स्वामी, गवाम गोसुवा स्वामी, गवाम स्वामी, तो यहाँ पर गो और स्वामी में स्वस्वामी भाव संबंध है। संबंध षष्ठी शेषे से यहाँ पर षष्ठी भक्ति, नित्य षष्ठी भक्ति प्राप्त थी। इसका सप्तम्यंत प्रयोग भी हो, वाङ्मय में चूँकि प्रयुक्त हुआ है, तो इसकी भी उत्पत्ति, इसका भी अन्वाख्यान ये पाणिनीयता को प्रमाणित करने के लिए पाणिनि की सहमति आवश्यक थी, तो आचार्य ने इस सूत्र का प्रणयन कर दिया। अब सप्तमी भक्ति भी हो गई, तो गोसु स्वामी, गवाम स्वामी, ये दोनों में स्वस्वामी भाव संबंध है। यहाँ सप्तमी भक्ति का अर्थ भी स्वस्वामी भाव संबंध ही है। षष्ठ्यर्थ, षष्ठी में षष्ठ्यर्थ सप्तमी है यहाँ, इसलिए सप्तमी भक्ति का अर्थ स्वस्वामी भाव संबंध ही होगा। हम विभक्त्यर्थ निरूपण कर रहे हैं, का स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे है गाह एवानुभवितुम, आगे है गवाम गोसुवा प्रसूतः। इसी तरह से गवाम ईश्वरः, गवाम अधिपतिः, गवाम दायादः, गवाम साक्षी, ये सब प्रयोग भी होंगे और गोसु भी होगा। गवाम ईश्वरः, गोसु ईश्वरः, गवाम अधिपति, गोसु अधिपति, गवाम दायादः। अब दायाद शब्द क्या है भाई? दायाद को हम लोग समझें। दाय कहते हैं पितृ परंपरा से प्राप्त जो धन है उसके अंश को, उसके जो पारिवारिक सदस्य हैं, तो किसी परिवार का पितृ परंपरा से प्राप्त जो धन है उसमें से किसी व्यक्ति सदस्य विशेष का जो अंश है, उसी अंश को हम दाय कहते हैं। उस दाय का जो आरान माने ग्रहण करने वाला अधिकारी होता है, उसको दायाद कहते हैं। अधिकार उसमें सुनिश्चित है, परंपरा से सुनिश्चित है कि पितृ परंपरा से पितरों के द्वारा अर्जित जो संपत्ति है उसमें, उस वंश में उत्पन्न सबका दाय है, हिस्सा है, अंश है, और उसका जो ग्रहण करने का अधिकारी है उसको हम दायाद कहते हैं। ठीक, किसी घर में 150 गायें होंगी और उसका एक सदस्य है जिसका भी, उसका भी उसमें भाग, अंश है, हिस्सा है, और वो उसका माने ग्राही है, आदाई है, इसलिए उसको हम दायाद कहेंगे। किसका दायाद? तो गवाम दायाद है अथवा गोसु दायाद है, दोनों। तो यहाँ भी स्वस्वामी भाव संबंध है। उस दाय भाग जो अंश है, गो रूपी जो दाय भाग है, उसका स्वामी है वो दायाद, इसलिए यहाँ भी स्वस्वामी भाव संबंध है। तो ये सब जगह स्वस्वामी भाव में षष्ठी भक्ति पहले से प्राप्त थी, अब यहाँ एक पक्ष में सप्तमी भक्ति का भी प्रयोग हो, इसके लिए सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। अगवाम गोसुवा प्रसूतः, प्रसूत है जन्म लेना, जन्म लिया किसी ने। कहाँ जन्म लिया भाई? तो गवाम गोसु, पुत्र जन्म गृहीतवान, तो कहा कि गोसु गवाम हुआ, गायों के बीच में वो जन्म लिया, अर्थात गायों का गाह एवं अनुभवितुम जाता ही इत्यर्थः, वो गायों का ही अनुभव प्राप्त करने के लिए वो जन्म ही लिया गायों के बीच में। तो यहाँ भी स्वस्वामी भाव संबंध है।
आगे है आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, यह सूत्र है। इसमें भी 3 पद हैं। आयुक्त कुशलाभ्याम समस्त द्वितीया पंचम्यंत पद है और च अव्यय है। असेवायाम नए समास से समस्त सप्तम्यंत पद है। इस तरह से 3 पद इस सूत्र में हैं। यहाँ भी षष्ठी चानादरे से षष्ठी, सप्तम अधिकरण च से सप्तमी, ये 2 पदों का अनुवर्तन होता है। अब इन सूत्र में जो प्रयुक्त पद हैं इनके अर्थ पर हम विचार करें तो आयुक्तश्च कुशलश्च इति आयुक्त कुशलौ ताभ्याम आयुक्त कुशलाभ्याम। तो आयुक्त से यहाँ तात्पर्य है व्यापारित, प्रवर्तित, उसमें लगाया गया। और कुशल से तात्पर्य है उसमें निपुण। इन दोनों प्रातिपदिकों से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। कब? जब असेवायाम, असेवा से यहाँ तात्पर्य है एक निष्ठता, तत्परता। तात्पर्य यहाँ लिखा है तात्पर्य, तो तस्मिन् परः तपरः, तस्मिन् परः तपरः, और तस्य भावः तात्पर्यम् से प्रत्यय करने पर। और जब हम भावार्थ तल प्रत्यय करेंगे तो तत्परता, तात्पर्य से अभिप्राय अर्थ भी चला जाता है, लेकिन हम तत्परता कहने से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि तत्परता अर्थ गम्यमान रहने पर, एक निष्ठा एकनिष्ठ अर्थ गम्यमान रहने पर, यदि वह उस कार्य के प्रति एकनिष्ठ हो, उत्सुक हो, दबाव में वह कार्य को नहीं कर रहा हो, इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर असेवायाम पद का उपादान किया गया है। वह जिस कार्य को कर रहा है, जिस कार्य में कुशल है, जिस कार्य में वह उत्सुक है, व्यापारित है, व्यापारित है, प्रवर्तित है, उस कार्य के लिए उस पर दबाव नहीं पड़ा हो, अपितु वो स्वयं ही उसके प्रति आस्थावान हो, एकनिष्ठ हो। यह अर्थ जब गम्यमान रहेगा तब ये आयुक्त वाचक और कुशल वाचक प्रातिपदिक से सप्तमी और षष्ठी ये दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जब सप्तमी विभक्ति होगी तो आयुक्तः देवदत्तः हरिपूजने आयुक्तः, देवदत्तः हरिपूजने कुशलः, अब हरिपूजनस्य कुशलः हरिपूजनस्य आयुक्तः, यह भी प्रयोग होगा। लेकिन ये तत्परता एकनिष्ठ अर्थ गम्यमान रहने पर ऐसा होता है। असेवायाम आसेवायाम इति किम, आसेवायाम पद का उपादान क्यों किया गया है? इसके न करने से क्या दोष होगा? उसके लिए उत्तर देते हैं आयुक्तो गौः सकटे। पहले ये बैलगाड़ी हुआ करती थी, वो बैल लोग उसका वहन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उसमें एक ऐसा उसके कंधे पर रहने वाला एक काष्ठ का साधन होता था, काष्ठ का बना हुआ एक जुआ टाइप का होता था, यूप टाइप का, उसको कंधे पर पकड़ करके लोग उसके कंधे पर रख देते थे और वो उसको खींच करके ले जाता था। तो वो एकनिष्ठ नहीं है, उस कार्य को करने में उत्सुक भी नहीं है, वो बलात् उसको उसमें प्रेरित किया गया है। इसलिए यहाँ पर तत्परता, जहाँ पर तत्परता एकनिष्ठता ये अर्थ गम्यमान हो, वहीं पर आयुक्त और कुशल वाचक प्रातिपदिक से षष्ठी और सप्तमी भक्ति होती है। यहाँ पर एक निष्ठा और तत्परता अर्थ गम्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी भक्ति आयुक्त वाचक पद से नहीं होती है। लेकिन असेवायम पद का उपादान नहीं करेंगे तो यहाँ भी सप्तमी और षष्ठी भक्ति होने लगेगी। इसलिए असेवायम पद षष्ठी सप्तमी भक्ति नहीं हो, षष्ठी सप्तमी भक्ति के व्यावर्तन के लिए
आसेवायम पद का उपादान किया गया है। ईसद युक्त इत्यर्थः। आगे है वो थोड़ा, ईसद माने थोड़ा युक्त है। अब कोई जोत दिया तो ले जा रहा है, एक बिल्कुल निष्ठ नहीं है। जब नहीं वो थोड़ा भी स्वतंत्रता उसको मिलेगी वो हट जाएगा वहाँ से। लेकिन जो आयुक्त, हरि पूजन में जो आयुक्त है, कुशल है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति ऐसी है कि वो भगवान की पूजा करे। इसलिए उसमें एक निष्ठा है, तत्परता है। ये तत्परता एक निष्ठा अर्थ जहाँ गम्यमान होता है, वहीं पर आयुक्त और कुशलवाचक प्रातिपदिक से सप्तमी और षष्ठी ये दोनों विभक्तियाँ होती हैं। आगे हम लोग यतश्च निर्धारणम सूत्र पढ़ेंगे। यतश्च निर्धारणम सूत्र में ये 3 पद हैं। यतः, यत शब्द का तसिल प्रत्यांत प्रयोग है, पंचम्यास तसिल, पंचम्यर्थ में तसिल प्रत्यय है यहाँ पर। और यत और तत् का नित्य संबंध है, इसलिए यत वाक्यार्थ में ये अपने साथ अपना जो संबंधित जो नित्य सहचर जो पद है तत्पद, उसको भी लाएगा। ततः का भी आक्षेप होगा यहाँ पर यतः से। और च अव्यय है, निर्धारणम है। अब निर्धारण से यहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ का बोध होता है। कैसे निर्धारण? ये निर्धारण पदार्थ क्या है? जहाँ ये निर्धारण होता है, हमको समझ लेना है पहले कि जहाँ निर्धारण होता है वो निर्धारण पदार्थ क्या है। बहुतों में से एक को अलग रूप से किसी खास उद्देश्य से चयन जो है यही निर्धारण है। उसमें एक निर्धारिमाण होता है, एक निर्धारिमाण जो निर्धारण की अवधि हुआ करती है उसको अवधि भी कहते हैं निर्धारिमाण को। और निर्धारिमाण होता है, एक निर्धारण की अवधि होती है, और एक उसका उद्देश्य होता है, हेतु होता है, प्रयोजन होता है निर्धारण के लिए। ये 3 चीज़ें वहाँ अवश्य हुआ करती हैं। तो ये निर्धारण किसके द्वारा निर्धारण? कोई निर्धारक तत्व होना चाहिए। तो कहा कि जाति के द्वारा निर्धारण, गुण के द्वारा निर्धारण, क्रिया के द्वारा निर्धारण और संज्ञा के द्वारा निर्धारण। किसी समुदाय से, किसी खास अवयवी से, किसी अवयव का उनसे अलग करके किसी जाति, गुण और क्रिया के कारण उनकी अलग पहचान बतलाना, यही निर्धारण है। ये निर्धारण अर्थ जहाँ गम्यमान होता है, वो निर्धारण का साधन क्या होगा, प्रयोजक क्या होगा? तो जाति है, गुण है, क्रिया है और संज्ञा है। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के द्वारा समुदाय से, उसके समुदाय का जो एक देश यानी अवयव, समुदाय माने अवयवी और एक देश माने अवयव को पृथक्करण जो है, अलग करना, यही निर्धारण है। तो निर्धारिमाण हुआ एक देश, निर्धारिमाण निर्धारण की अवधि हुई समुदाय, तो समुदाय भी यहाँ पर है, निर्धारिमाण एक देश भी यहाँ पर है। और निर्धारण का जो उद्देश्य विशिष्ट है वह भी होना चाहिए। क्यों? किस बात के लिए निर्धारण, किस बात के लिए पृथक्करण? ये पृथक्करण, पार्थक्य भाव जो है, यही निर्धारण है। तो जिससे निर्धारण होगा उस तद्बोधक प्रातिपदिक में से षष्ठी भक्ति होती है और सप्तमी भक्ति भी होती है। यहाँ षष्ठी चानादरे से षष्ठी विधेय बोधक पद और सप्तम अधिकरणे च से विधेय बोधक पद सप्तमी, ये दोनों प्रथमांत पदों का अनुवर्तन हुआ है। इसलिए षष्ठी सप्तम्यौ अस्तः या भवतः, ऐसा हम वाक्यार्थ बनेगा। जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा शब्दैः समुदायात् एक देशस्य पार्थक्य भावः निर्धारणम् यतः निर्धारणम् तस्मात् समुदाय बोधकात् पदात् षष्ठी भक्ति भवति, सप्तमी भक्ति चाप्य भवति। ऐसा अर्थ लेना है हमें। उदाहरण पर चले, उदाहरण से इसको समझें। तो नृणाम नृषु व द्विज श्रेष्ठः, तो द्विज का श्रेष्ठ बतलाने के लिए उद्देश्य है। निर्धारण के पीछे, पार्थक्यकरण के पीछे उद्देश्य है श्रेष्ठत्व का संपादन का प्रदर्शन, श्रेष्ठत्व बतलाना।
ज्ञापन, श्रेष्ठत्व का ज्ञापन, ये उद्देश्य है। निर्धारिमाण है, द्विज अवयव है, और उसका समुदाय कौन है? ये नृण, नर समुदाय, मनुष्य समुदाय। तो ये मनुष्य मात्र से उसका एक देश जो द्विज है उसको, उसका पृथक करना, और पृथक पार्थक्य का उद्देश्य है, पार्थक्य भाव का उद्देश्य है श्रेष्ठत्व का ज्ञापन कराना, यहाँ विद्यमान है। इसलिए निर्धारण की जो अवधिभूत जो प्रातिपदिक है नृ, उससे सप्तमी भक्ति हो जाएगी और षष्ठी भक्ति भी हो जाएगी। तो नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, नृषु द्विजः श्रेष्ठः, ये दोनों प्रयोग होंगे। इसी तरह से गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा, तो बहुक्षीरा ये गुणवाचक, ये जातिवाचक, जो जाति के द्वारा समुदाय से एक देश का निर्धारण का उदाहरण था। अब गुणों से, गुणवाचक शब्द से है ना, निर्धारिमाण का अर्थ है एक देश का, समुदाय से पार्थक्यकरण, ये क्या है? उसका उदाहरण है गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा। बहुक्षीरा ये गुणवाचक शब्द है। इस गुणवाचक शब्द से गो रूपी जो गो समुदाय से कृष्णा गौ का पार्थक्यकरण है, पार्थक्य भाव है, यही निर्धारण है। इस निर्धारण की अवधि गो है, इसलिए गो में षष्ठी भक्ति भी होगी गोवाचक पद से, और सप्तमी भक्ति भी होगी। तो गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा। इसी तरह से क्रिया का उदाहरण लीजिए। क्रिया भी समुदाय से एक देश के निर्धारण में प्रयोजक होता है। गच्छताम गच्छत्सु वा धामन शीघ्रः, दौड़ना भी गमन ही क्रिया है, लेकिन गमन क्रिया की अपेक्षा वो कुछ श्रेष्ठ है। इसलिए ये क्रिया के द्वारा समुदाय विशेष से है ना, और ये एक देश का पार्थक्यकरण जो है, वो पार्थक्य भाव जो है वो रहने पर क्या है, वो शीघ्र है, शीघ्र है इसमें। तो ये क्रिया शीघ्र गमन जो है, ये विशेषण जो है धामन में, ये शीघ्र जो गुण है, इसके कारण ये क्रिया माने गमन क्रिया जो है, समुदायभूत जो गमन क्रिया है, उससे शीघ्र गमन को, धामन को पृथक किया जा रहा है। तो निर्धारिमाण धामन है, ठीक ना, और निर्धारण की अवधि गच्छत सब प्रातिपदिक है, इससे सप्तमी भक्ति हो जाएगी और षष्ठी भक्ति भी हो जाएगी। इसी तरह से संज्ञा के द्वारा भी समुदाय से एक देश का पृथककरण रूपी जो निर्धारण है, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों भक्तियाँ होती हैं। उसका उदाहरण है छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्र पटुः। तो मैत्र के पटुत्व का ज्ञापन कराने के लिए, बोध कराने के लिए समुदाय, छात्र समुदाय से नाम संज्ञा के द्वारा निर्धारण कर रहे हैं। तो छात्रों में मैत्र नामक जो छात्र है वो पटु है। तो यहाँ संज्ञा से, समुदाय से अवयव को पृथक किया जा रहा है। तो पार्थक्य भाव रूपी निर्धारण होने पर जो निर्धारण की अवधि है कौन, छात्र, उससे षष्ठी और सप्तमी भक्ति दोनों हो जाएंगी। तो छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः, ये हुआ। अब हम लोग यहाँ तक यतस्य निर्धारणम सूत्र पर्यंत जो षष्ठी और सप्तमी भक्ति का विधान हुआ, उसके अर्थों का निर्वचन विषयक स्वाध्याय यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। अब हम लोग अपनी समय, हमारी यात्रा, स्वाध्याय यात्रा काल नियंत्रित है, इसलिए उसे हम यहीं विराम दें। और विराम से पूर्व मैं आपको अपनी ओर से अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए आपसे अलग हो रहा हूँ। पुनः कल है यथा समय अगले सूत्रों को लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।